अब मैं मुन्नीलाल गुप्ता जी से अनुरोध करूँगा योगी आवे और वो सब अपने ज्ञान के हम लोग के बीच रखें। परम आदरणीय पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन एसोसिएशन के सम्मानित अध्यक्ष श्री ब्रह्मानंद सिंह जी, आज आपको भी देख के बाद खुशी हो रहा होगा कि जिस पौधे को हमने लगाने को नहीं, लेकिन सींचा, रोपा और इस तक गया और आज इस रूप में दिखाई दे रहा होगा। आज हमारे अध्यक्ष जी ब्रह्मानंद सिंह जी का मन एकदम प्रफुल्लित हो गया होगा। तो आज आपकी उपस्थित है, ये हम लोग का सौभाग्य है कि आप हम लोग के बीच में हैं। हमारे एसोसिएशन के कार्यकारी अध्यक्ष श्री अमीन अहमद जी, हमारे एसोसिएशन के महामंत्री संगठन चौधरी जी, डॉक्टर साहब और पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन एसोसिएशन के महामंत्री, हम लोग के बीच में युवा और चेतना से भरे हुए साथी कोहली जी, AK कोहली जी, MN दुबे जी और हम लोग के एसोसिएशन के अध्यक्ष उपाध्यक्ष त्रिपाठी जी, हमारे तिवारी जी, इलाहाबाद से आए हमारे पांडे जी और पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन एसोसिएशन के मीडिया प्रभारी और सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहने वाले हमारे भानु प्रताप नारायण जी और आज रात्रि नगर ये रेल विहार फेज 1 शाखा के सभी पेंशनर साथियों, मैं आप लोग का नमन करता हूं। और आज के अवसर पे जो इस शाखा के 32 साथी और उसके साथ हमारे रमन जी का भी जो इस महीने में जन्मदिन है, मैं आप लोगों के लिए ईश्वर से यही कामना करता हूं कि आप लोग दीर्घायु हों और सुखी रहें, स्वस्थ रहें और खूब आगे बढ़ें, यही मेरी कामना है। आज का दिन, आज 15 तारीख का दिन आप लोगों को अभी हमारे सभी वक्ताओं ने बताया कि आज की पहली बैठक और महत्वपूर्ण इसलिए और हो जाती है कि ये पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन एसोसिएशन का सौभाग्य है कि हमारे एसोसिएशन के कार्यकारी अध्यक्ष श्री अमीन अमन जी को भारत का पेंशनर साथियों का सबसे बड़ा फेडरेशन भारत पेंशन समाज का एडिशनल जनरल सेक्रेटरी नियुक्त किया गया, नियुक्त नहीं किया गया, निर्वाचित किया गया, क्योंकि आपका जब प्रपोजल, जब आपका चुनाव करना था, इसके पहले भारत पेंशन समाज के हमारे आदरणीय महामंत्री सेक्रेटरी जनरल SC माहेश्वरी जी ने एक व्हाट्सएप ग्रुप पे, जो BPS MCM मैनेजमेंट कमेटी का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पे उन्होंने एक मैसेज डाला कि मैं चाहता हूं कि पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन एसोसिएशन के कार्यकारी अध्यक्ष अभी रमन को उनके कार्यों को देखते हुए, उनके डिजिटलाइजेशन के देखते हुए, पत्राचार को देखते हुए, उनकी संगठन क्षमता को देखते हुए हम चाहते हैं कि हम उनको BPS का एडिशनल जनरल सेक्रेटरी नियुक्त भरने का काम करें। आप लोग उस पर सहमति दें। और आपको मैं बता रहा हूं कि उस व्हाट्सएप ग्रुप पे लगभग 95% साथियों ने माहेश्वरी जी के विचार का समर्थन किया। एक या दो साथियों ने कुछ विचार रखा, लेकिन उन्होंने विरोध नहीं किया। उन्होंने कहा कि जो 18 नवंबर का जो अधिवेशन है उसमें उसको चर्चा कर लिया जाए। हमारे माहेश्वरी जी ने इसका जवाब दिया कि इसका अनुमोदन हम 18 नवंबर को हम करवा लेंगे। लेकिन मैं अभी से श्री अमीन अमन जी को भारत पेंशन समाज का एडिशनल सेक्रेटरी जनरल मैं
सभी एमसीएम मेंबर के तरफ से मैं उनको नियुक्त करता हूं। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और हमारे सिंह साहब जो अध्यक्ष जी भी जब इस खबर को सुने होंगे तो आपका भी सीना एकदम गदगद हो गया होगा, सीना आपका भी चौड़ा हो गया होगा कि आज ये दिन हम देखने के लिए है कि आज हमारा एक पदाधिकारी भारत के सबसे बड़े संगठन भारत पेंशन समाज के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल तक पहुंच गया। अब सबसे बड़े पद तक पहुंचने के लिए एक पद का अंतर है। हमारी ईश्वर से यही कामना है कि आप इस पद तक भी जाएं और आपके अंदर है, आपके अंदर ये क्षमता है और आपने पेंशनर साथियों के लिए 24 घंटा आप उपलब्ध रहते हैं, घर पे भी रहते हैं। तो किसी न किसी इशू पे आप कहीं व्हाट्सएप पे डालते हैं, कहीं फेसबुक पे डालते हैं, कहीं कंप्लेन डालते हैं, कहीं सिर्फ एग्जाम डालते हैं, आप इसमें लगातार लगे रहते हैं। तो आपको इस पद पे जो नियुक्त किया गया, मैं रेल बिहार शाखा के तरफ से और पूरे पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन एसोसिएशन की शाखा से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आप और आगे बढ़ें इसकी मैं शुभकामना करता हूं। और साथियों, अभी आपको पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन एसोसिएशन का 29 तारीख को 21वां शाखा काठगोदाम में ये स्थापित किया गया, जिसमें हमारे कार्यकारी अध्यक्ष रमन जी गए थे और काठगोदाम का भी जो बैठक था बहुत जोरदार रहा। पूर्वोत्तर रेलवे का अंतिम छोर का अंतिम स्टेशन, उसके बाद रेल नहीं है, उसके बाद उत्तराखंड के पहाड़ शुरू होते हैं। उस जगहों पे भारी संख्या में लोग साथी आए और वहां पे एक शाखा गठन किया गया। उसके बाद आप काशीपुर में गए, बरेली में गए, बरेली मंडल का आपने बैठक किया और तीनों जगहों पे सभी साथियों ने बहुत भरपूर किया। और काठगोदाम और काशीपुर में जो बैठक हुई उसका मीडिया ने भी बहुत जबरदस्त, हर पेपर में 6-7 पेपर में ये न्यूज निकला था। और साथियों, आज की बैठक में आपकी उपस्थिति को देख के लगता है कि अभी दुबे जी हमारे बगल में बैठे कह रहे थे कि आज की बैठक तो ऊपर वाला हाल है, उसमें होना चाहिए, तो आज तो जगह कम पड़ गया। हमने कहा कि अरे भाई, सरस्वती शिशु मंदिर में इतना जगह उपलब्ध करवाया, यही हम लोग की सौभाग्य है। और हम लोग आज ये कितनी बड़ी बात है कि आज समझिए कि इतनी बड़ी संख्या में हमारे साथी यहाँ उपस्थित हुए हैं और लगभग जिस भी शाखा की बैठक होती है उसमें भारी से भारी संख्या में इस समय लोग उपस्थित हो रहे हैं। यह हमारे संगठन में जो भी लोग जुटे हुए हैं, शाखा लेवल पे चाहे केंद्र लेवल पे, उनका और जो हमारे पेंशनर साथियों हैं उनका विश्वास, उनकी जागरूकता, इन लोगों का ये विश्वास है कि हम पेंशनर एसोसिएशन के पास किसी समस्या को ले जाएंगे तो इस समस्या का समाधान होगा। और अभी साथियों, दिनांक 11 तारीख को अभी जो मंडे पड़ता है, सीपीओ एडी साहब के साथ तीसरी बैठक पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन एसोसिएशन की तरफ से किया गया, जो हमारे एसोसिएशन के महामंत्री कोहली जी के नेतृत्व में संपन्न हुआ, जिसमें कोहली साहब थे, हम थे, हमारे उपाध्यक्ष त्रिपाठी जी थे और आपके भानु प्रताप जी थे। और लगभग 2 घंटे बैठक चली। कुछ मुद्दों पे हमारे महामंत्री जी बताएंगे। एक मुद्दा जो इस समय ये समझिए कि बात ताजा मामला है कि जो सेफ्टी कैटेगरी से जुटे हुए जो लोग स्टेशन मास्टर हैं या लोको पायलट हैं, एक्सीडेंटल फ्री अवार्ड के संबंध में सीपीओ एडी को बताया गया कि सर, बनारस डिवीजन में तो इसका भुगतान हो रहा है, लेकिन लखनऊ डिवीजन और आईजर नगर डिवीजन में एक्सीडेंट फ्री अवार्ड का भुगतान नहीं किया जा रहा है। तो इस मामले में हमने देखा कि सीपीओ एडी साहब की इतनी जितने मुद्दे हम लोगों ने उठाए, उस मुद्दे में उन्होंने त्वरित कार्रवाई किया और तत्काल उन्होंने सीनियर डीपीओ आईजर नगर, सीनियर डीपीओ लखनऊ
से बात किया और उन्होंने कहा कि नहीं सर, कुछ केसेस जो हमारे पास आए थे लखनऊ डिवीजन का हमने भुगतान किया है। 8 केस का उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया। ये नाम हमारे महामंत्री कोहली जी के पास है। और उसका एक पार्ट ये भी था कि साहब उस अवार्ड में कुछ लोग ऐसे भी हैं, जैसे कि जो लोग ड्राइवर थे, स्टेशन मास्टर से बाद में टीआई हो गए या कुछ क्रू कंट्रोलर हो गए, उनको इन दोनों डिवीजन में उसका पेमेंट नहीं किया जा रहा है। और ये 22 का लेटर है। इसके हिसाब से तो वो सीपीओ साहब ने कहा नहीं, ये तो जितने अवधि तक उन्होंने स्टेशन मास्टर का और लोको पायलट का काम किया उस अवधि का तो उनको मिलेगा ही मिलेगा। उसके लिए भी उन्होंने इंस्ट्रक्शन जारी किया। एक हमारे बीच के साथी हैं भानु प्रताप नारायण जी का भी ये एक्सीडेंट फ्री अवार्ड का मामला बहुत दिनों से फंसा था। उन्होंने तत्काल बाबू को बुलाया, ओएस को बुलाया, एपीओ को बुलाया और उन्होंने क्या कहा कि क्या दिक्कत है, जो भी दिक्कत हो आप मेरे पास लाइए, मैं अप्रूव करूंगा, लेकिन उनका केस होना चाहिए। तत्काल उन्होंने कार्रवाई किया। जो भी दिक्कत हो, उन्होंने कहा कि नो ड्यू सर्टिफिकेट होगा। नो ड्यू सर्टिफिकेट बैंक से लेने की क्या आवश्यकता है? नो ड्यू वर्किंग कर्मचारियों के लिए होता है, पेंशन कर्मचारियों के लिए नहीं होता है। पता नहीं आप हैं, अभी हम भी रिटायर हो जाएंगे तो हम जाएंगे से पेंशन लेंगे तो क्या हमको नोटिस देना पड़ेगा? ये वर्किंग कर्मचारियों के केस में आप लोग फंसाने का काम करते हैं। हाँ, अगर आप इसके बाद आपको करना हो आप पुटअप कीजिए, मैं ऑर्डर करता हूं, लेकिन आज उनका जाना चाहिए। मेरे ख्याल से उनका केस अकाउंट्स की तरफ गया होगा। तो ये आपकी जागरूकता है, ये आपकी समझिए कि संगठन की एकता है कि हर मुद्दों पे प्रशासन आपकी बात को बहुत गंभीरता से सुन रहा है और आपको मिलने का तो समय देना। इसके अलावा 3-4 इश्यू और थे जिसके बारे में कोहली साहब से मैं कहूंगा कि उसको भी आप लोगों के सामने रखने का काम करें। आप लोग अपनी एकता को और अपनी जागरूकता को इसी तरीके से बनाए रखें। और हमको विश्वास क्या है, हम लोगों का नेतृत्व ऐसे लोगों के हाथ में है, ये नेतृत्व ऐसे लोगों के हाथ में है जिससे संगठन दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ना ही बढ़ना है। और इसमें आपका है, आपका विश्वास है। आप लोगों को भी जहां कहीं मतलब समझिए कि अगर आवश्यकता हो तो आप लोग भी समय जुटने की ये आवश्यकता है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं पुनः हम इस ब्रांच से जो साथियों का जन्मदिन है, मैं उनके जन्मदिन पर शुभकामना व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।